हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम वर्टिकल लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब भी वर्टिकल लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी की बात होगी तो यहाँ पर सबसे पहले जो साइन कन्वेंशन है वो समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या साइन कन्वेंशन होने चाहिए वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो वर्टिकल लाइन मोशन है तो यहाँ पर केवल दो डायरेक्शन होंगे, एक ऊपर का डायरेक्शन और एक नीचे का डायरेक्शन। तो ऊपर के डायरेक्शन में जो भी कुछ होगा उसे क्या लेना है हमें, पॉजिटिव, और नीचे के डायरेक्शन में जो भी कुछ होगा उसे क्या लेना है, नेगेटिव। मतलब कि जो रेफरेंस है उससे ऊपर, अगर उसको ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। जैसे सपोज ये एक बॉल है और इसे ऊपर प्रोजेक्ट करा यू वेलोसिटी से, तो यू क्या लेना है हमको, पॉजिटिव। और सेम अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको नीचे प्रोजेक्ट करा यू वेलोसिटी से, तो यू को क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली जो रेफरेंस है उसके ऊपर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो रेफरेंस है उससे नीचे का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। और वर्टिकल लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा ग्रेविटी की वजह से होगी, और ग्रेविटी हमेशा ग्राउंड की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में लगेगी, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा -g के बराबर होगी, किसमें, वर्टिकल लाइन मोशन में। तो ये साइन कन्वेंशन का हमें ध्यान देना है। ठीक है। अब वर्टिकल लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें हमें करना क्या है कि हमारे पास एक पार्टिकल होगा, इसे हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे, और वो पार्टिकल क्या, वर्टिकली प्रोजेक्ट करने के बाद एक मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा। उसके बाद वो पार्टिकल वापस से अर्थ की तरफ आने लग जाएगा। पहले अर्थ से ऊपर की तरफ जाएगा कुछ हाइट एच तक, फिर वापस से अर्थ की तरफ आने लग जाएगा, मतलब ग्राउंड की तरफ आने लग जाएगा। ठीक है, तो एक तो जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगा उसके लिए एक डेरिवेशन करना है, और उसको ग्राउंड से हम ऊपर फेंक रहे हैं और ऊपर से वापस नीचे आने में जितना टाइम लग रहा है, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है, उसका हमें डेरिवेशन करना है। तो दो चीज है, एक है मैक्सिमम हाइट और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब डायग्राम का यूज करके मैं आपको वो समझाता हूं। सो ये कंडीशन है वर्टिकल लाइन मोशन के लिए। सो यहां पर एक पार्टिकल है जिसे ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा। ठीक है, जब हम उसे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कुछ हाइट तक जाएगा, उसके बाद वो वापस से नीचे की तरफ आने लग जाएगा। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा अपनी, वहां पर जो वेलोसिटी होगी उसकी, वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। ठीक है, अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती तो वो और ऊपर जाता। ठीक है, पर वहां पर अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी तो वहां पर वो पार्टिकल रुक जाएगा, और उसके बाद उसके आगे वाले टाइम के लिए ग्रेविटी जो है उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होने लग जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन था ऊपर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक वो ग्राउंड को हिट करेगा तब तक जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो रहेगा नीचे की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, तो ये तो हो गई मैक्सिमम हाइट की बात। अब बॉल को यहाँ, ये जो पार्टिकल उसको यहाँ से प्रोजेक्ट करा, वो ऊपर गया और ऊपर से वापस यहाँ पर ग्राउंड पर आया, इतने में जो टाइम लग रहा है उसे क्या बोला गया अपन ने, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये दो चीज निकालनी है, एक मैक्सिमम हाइट निकालनी है, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, -g के बराबर। और अभी हम यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहे हैं केवल, मतलब कि जब ये इसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वहां तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए, यहां से यहां तक के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो u के बराबर ही है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन -g के बराबर है ही, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर, जो कि है मैक्सिमम हाइट। और यहाँ पर देखें तो u ऊपर की तरफ है तो इसलिए उसे पॉजिटिव लिया,
v ज़ीरो है, ठीक है, तो उसे ज़ीरो ही रहने दिया, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है तो उसे भी पॉजिटिव लिया। एक्सेलरेशन हमेशा ग्राउंड की तरफ रहेगी तो उसे क्या लिया, नेगेटिव। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें तो ज़ीरो स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यू स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, सो माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh, और यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगी यू स्क्वायर बाय 2g के बराबर। ये मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए भी हम इतना जो अभी हमने मोशन की बात करी है उससे भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर टाइम ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, जब ये इसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल टी बाई टू। कैपिटल टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है वो सब बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो पूरे टाइम ड्यूरेशन में सेम है। तो 0 to t/2 ये टाइम हम ले लें तो उससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, और जो इक्वेशन यूज में आएगी वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू तो 0 होगी, u जो है वो स्मॉल u के बराबर, एक्सेलरेशन माइनस जी, और जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल t/2। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें, सो 0 इक्वल्स टू u माइनस जी इंटू कैपिटल t/2, और यहाँ से माइनस यू इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल t/2, और यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला मिलेगा 2u/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब एक और तरीका है जिससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे तरीके में हमें पूरा मोशन को लेना है, मतलब t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू कैपिटल t तक के पूरे टाइम में जो मोशन हो रहा है उसको लेना है, और t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू कैपिटल t तक के मोशन की बात करें तो उसमें जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो होगा 0 के बराबर, क्योंकि जो पार्टिकल है वो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ और टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T पर वापस ग्राउंड पे आ गया, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0 फॉर टाइम ड्यूरेशन t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू कैपिटल T। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कंडीशन निकालनी है कि कब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, मतलब s की वैल्यू 0 होगी, u पॉजिटिव लेना है, और एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू माइनस जी के बराबर। ये हम यहाँ पर पुट कर दें, सो 0 इक्वल्स टू यू इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसमें से हम t कॉमन ले लें तो u माइनस 1/2 जी टी इंटू टी। अब यहाँ पर हमें t की दो वैल्यू मिली, एक है t इक्वल्स टू 0 और दूसरा आया t इक्वल्स टू 2u/g, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइम इसलिए आ रहे हैं कि हमने कंडीशन जो यूज करी है वो डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा उसके लिए। तो एक तो टाइम जब 0 पे अपन ने स्टार्ट करा तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और ये जब पूरा ऊपर से वापस नीचे आ जाएगा तब भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। इसलिए यहाँ पर दो टाइम आ रहे हैं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। सो कैपिटल T इक्वल्स टू 2u/g, यहाँ से भी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन था वर्टिकल लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसी नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।